नमस्कार, हमारे पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत से पुरुष खुलकर चर्चा नहीं करते हैं और इस प्रॉब्लम का नाम है मेल सेक्स प्रॉब्लम्स। यह विषय एक इंटीमेसी का नहीं है, बल्कि ये हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल बैलेंस और लाइफ क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। चलिए, हमारे साथ है डॉक्टर आबिद। अब इनसे हम बात करते हैं कि ये पुरुषों की सेक्स प्रॉब्लम को कैसे समझा जाता है। देखिए राम कुमार जी, जब हम पुरुषों की सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी ईडी जिसे हम बोलते हैं। दूसरी समस्या है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। तीसरी समस्या है लो लिबिडो। और चौथी जो है सहन शक्ति बनाए रखने में कठिनाई। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में नींद का पूरा ना होना, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और कभी कभी पुरानी बीमारियों की वजह से भी सेक्स प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल ये है कि इसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कैसे काम करती है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये जो प्रॉब्लम है दो चीजों पर डिपेंड है। सबसे पहला एनर्जी का बैलेंस और दूसरा किडनी ची की स्ट्रेंथ। किडनी जो हम देखते हैं वो एक ऑर्गन ही नहीं है, वो जिन या एसेंस का स्टोर हाउस है जो हमारे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और हार्मोनल बैलेंस को नियंत्रित करता है। मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हैं दो चीजों की कमी की वजह होती है। सबसे पहले किडनी ची की कमी और सब दूसरा किडनी यांग की कमी। दो चीजों जो हैं इसके बेसिक कॉज हैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा लीवर जो ऑर्गन है जो हमारे इमोशंस और स्ट्रेस को प्रोसेस करता है, जब वो प्रोसेस नहीं कर पाता है तो मेल सेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा ऑर्गन है हार्ट, जो मेंटल पावर और ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है। जब वो ये कार्य नहीं कर पाता तब मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा ऑर्गन है स्प्लीन, जो एनर्जी को बनाता है। जब वो ये कार्य नहीं कर पाता तो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्यूपंक्चर इस प्रॉब्लम में कैसे हेल्प करता है। देखिए, एक्यूपंक्चर जो है बॉडी के पॉइंट्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करके एनर्जी के बैलेंस को बढ़ाता है। उसके साथ साथ में एनर्जी के फ्लो को बढ़ावा देता है और शरीर के जो चैनल्स हैं उन्हें मजबूत करके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करता है। 5 एरियाज ऐसे हैं जहां ये वर्क करता है। सबसे पहला जो है आपके स्ट्रेस और वरी को कम करता है, हार्मोनल बैलेंस को नेचुरल वे से कंट्रोल करता है, ठीक है, एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्पेशली पेल्विक एरिया में, ठीक है ना। उसके अलावा किडनी ची और किडनी यांग को मजबूत करता है और लास्ट जो है वो है आपके इंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी को बढ़ावा देता है। ये किडनी ची और यांग का थोड़ा सा बताएंगे लोगों को कि क्या है, जैसे जो नहीं जानते, जो समझ पा रहे हैं। किडनी जो हमारी बुनियाद है यीन और यांग एनर्जीज की, ठीक है। जब भी ये इम्बैलेंस होती है बीमारी उत्पन्न होती है जी। जब किडनीज में बीमारी बैठी रहेगी तो दूसरे ऑर्गन्स पर इफेक्ट करती है जी। मान लीजिए किसी को किडनी यांग की डेफिशिएंसी है तो उसके हाथ पैर ठंडे रहेंगे जी, ठीक है ना, पसीने आएंगे। किसी को किडनी यीन की कमी है, ठीक है ना, तो उसमें उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, हाथ पैरों में गर्माएंगे। जी, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का जो है इम्बैलेंस ही बीमारी को उत्पन्न करता है शरीर में। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि ये लाइफस्टाइल के साथ कॉम्बिनेशन में ये कैसे हेल्प करता है। देखिए, खाली एक्यूपंक्चर लेने से ही बात नहीं बनेगी, इसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी सुधारना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो रोल है डाइट का रोल है। डाइट एक्यूपंक्चर के साथ एक थोड़ा सा लोग बताइए कि क्या क्या लेना चाहिए। एक्यूपंक्चर के साथ जो है डाइट आप ऐसी ले जो किडनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जैसे अखरोट हो गए, काला तिल हो गया, ड्राई फ्रूट और गोजी बेरी। ये 3 चीजें तो है ही हैं। उसके अलावा तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको बता सकता है कि किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए। दूसरा जो है आप सही तरह व्यायाम करें, जैसे कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, चीकोंग करें, टाई ची करें, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज इसके साथ लेना बहुत जरूरी, जो आपको ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी को बढ़ाता है जी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है नींद। आजकल लोग नींद पूरी तरह नहीं ले पाते हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया देंगे लोगों को कितने घंटे डेली सोना चाहिए। देखिए,
हर पेशेंट का अलग अलग वो होता है, कोई 7 घंटे जिसकी नींद पूरी होती है, किसी जो को एक 12 प्रॉपर घंटे जो लगते हैं। नींद जो प्रॉपर जो नींद है वो 7-8 घंटे में पूरी हो जाती है रात में। यानी कि सभी को 7 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। एक नींद का रूटीन बनाएं कि रोज 10:30-11 बजे बेड पे जाना है और इस टाइम उठना है। इस तरह आप रूटीन बनाएंगे तो आपकी नींद भी रेगुलराइज होगी और नींद भी आप पूरी तरह से लेंगे, जिसमें मसल रिकवरी, आपका ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी रीजनरेशन, हीलिंग में मदद मिलती है। जी जी जी। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो गया, योगा में प्राणायाम हो गया, जी जी जी। ठीक है ना, और डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग हो गया। ये ब्रीदिंग जो है आपके लोअर पेल्विक एरिया में सर्कुलेशन एनर्जी को बढ़ाती है और आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मेज जो है ये ना समझें कि ये कोई शर्म की बात है, बल्कि ये समझें कि ये बॉडी का एक सिग्नल है जो ये बताना चाह रहा है कि आपकी बॉडी को देखभाल की जरूरत है। एक्यूपंक्चर जो है एक नेचुरल, सेफ और इफेक्टिव तरीका है इलाज का, ठीक है, जो बैलेंस बनाता है, वाइटल एनर्जी को मजबूत करता है और लाइफ क्वालिटी को भी बेटर करता है। अगर आप या आपका कोई करीबी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आपको किसी योग्य एक्यूपंक्चरिस्ट से सलाह लेने की बहुत जरूरत है। एक्यूपंक्चर से नेचुरली में ट्रीटमेंट पॉसिबल है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो आप अपने बताएंगे कि कहाँ हम आपसे मिल सकते हैं? देखिए, मेरा जो क्लिनिक है वो होलिस्टिक क्लिनिक है, जंगपुरा भोगल में, ठीक है। उसका जो एड्रेस है वो कैप्शन में आपको मिल जाएगा। जी ठीक है। जो भी आपसे संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। व्हाट्सएप उसमें सब कुछ है, अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो उस नंबर से मुझे रीच करा। और एक चीज ये बताइए कि इससे किसी को कोई पेन या कोई आगे चल के कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा? साइड कुछ नेचुरल है, इस चीज की गारंटी आप लेते हैं? ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और बैलेंस रहें और अपनी एनर्जी को बहते रहेंगे। धन्यवाद।